गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी। जब हम महाराज जी के आश्रम में महाराज जी से मिलने जाते हैं तो महाराज जी अगर हमें कोई भी बात कहते हैं या हमारे अंतर में आकर हमसे कोई भी बात कहते हैं तो कई बार हम उनकी बात मान लेते हैं, पर कई बार हम उस बात को तोड़ मरोड़ कर अपने मन के हिसाब से उसको ढालने की कोशिश करते हैं। या फिर हमें कोई काम जल्दी करना होता है और महाराज जी ने बाद का टाइम बता दिया तो हम सोचते हैं शायद हमें ऐसे ही लगा होगा, महाराज जी ने हमारी बात या तो ठीक से सुनी नहीं होगी या महाराज जी ने हम पर ध्यान नहीं दिया इसलिए महाराज जी ने ऐसे बोल दिया। तो हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं। आइए जानते हैं कैसे इस वृत्तांत के साथ। एक बार सावन सिंह जी के आश्रम में व्यास में एक जज जिनका नाम कुलवंत राय था और अपने बेटे के साथ महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए। जब वो महाराज जी के दर्शन करने लगे तो महाराज जी ने उनसे कहा कैसे हो? तो उन्होंने कहा मैं अच्छा हूँ महाराज जी। तो महाराज जी ने कहा आशीर्वाद दिया और आगे जाने लगे। तो उन्होंने कहा महाराज जी हम कल जा रहे हैं। महाराज जी ने कहा अभी मत जाना, 2-3 दिन रुक के जाना। उन्होंने ये बात सुन ली थी पर उनको अगले दिन कुछ जरूरी काम था और वो सुबह सुबह वहां से निकल गए। अब जब वो वहां से निकल गए तो कुछ ही देर बाद महाराज जी एकदम से बाहर आए। उनको निकले हुए 10-15 मिनट ही हुए थे। महाराज जी एकदम से बाहर आए। महाराज जी उठते के साथ नहाया करते थे पर उस दिन महाराज जी नहाए नहीं, अपनी लाठी लेकर और चले गए घूमने के लिए कि मैं अभी थोड़ी देर घूम के आता हूँ। जब वो घूम के वापस आए तो उन्होंने बीबी लाजो उस समय महाराज जी की देखरेख किया करती थी। बीबी लाजो से महाराज जी ने कहा कि वो कुलवंत मैंने उनको मना किया था वो फिर भी चला गया, पता नहीं अब उसे कौन कौन सी दिक्कतें आएंगी, कौन कौन सी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। और ये बात कहकर उन्होंने बीबी लाजो से कहा कि ठीक है आप मेरा पानी गर्म कर दीजिए, मैं नहाना चाहता हूँ। जब महाराज जी का पानी गर्म हुआ वो नहा के निपटे तो उसके बाद वो साथ के साथ भजन पर बैठ गए। और उस दिन उनको भजन में काफी समय लग रहा था, वो उठ ही नहीं रहे थे। जब वो नहा के निकले तो वो गिर चुके थे, उनको चोट लगी थी, खून निकल रहा था। उस पर भी उन्होंने कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया और भजन पर बैठ गए जाकर। लेकिन ये बात सबको समझ नहीं आ रही थी। संगत उनके दर्शन करना चाहती थी। संगत ने बाहर से शोर मचाया हुआ था कि महाराज जी के दर्शन करने हैं, महाराज जी कहाँ हैं, आज महाराज जी अब तक बाहर क्यों नहीं आए। लेकिन महाराज जी उस समय भी भजन अभ्यास में ही लीन रहे, वो बाहर नहीं निकले। लगभग दोपहर का 1 बज चुका था जब महाराज जी बाहर आए। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आप बाहर आ गए। तो संगत ने महाराज जी के दर्शन करने शुरू किए। इतने में देखा कि कुलवंत राय और उनका बेटा भी चला हुआ आ रहा है। तो और उनको बहुत सी चोटें लगी हुई थी, खून निकल रहा था। तो महाराज जी ने कुलवंत राय को बुलाकर कहा कि कुलवंत तुम्हें मना किया था 2-3 दिन मत जाना, फिर क्यों चले गए? तो उन्होंने कहा महाराज जी रास्ता भी पूरी तरीके से जाम था और हम गए तो हमें बहुत ज़्यादा चोट लगी। हम घोड़े पर जा रहे थे, बहुत ज़्यादा चोट लगी और एक तरफ तो खाई थी, अगर हम उधर गिर जाते तो हम बच ही नहीं पाते। पता नहीं कैसे कैसे रास्ते से हम बाहर निकले वहाँ से और तब भी हमें काफ़ी चोटें आई हैं। इस पर वो कुलवंत राय जी को महाराज जी ने आशीर्वाद दिया और उनको वहां से भेज दिया। बाद में बीबी लाजो के आग्रह करने पर बीबी लाजो ने बहुत बार महाराज जी से प्रार्थना की कि महाराज जी आपने ऐसा क्या किया कि आपको भी इतनी चोट लगी और इनको भी चोटें आई। आप सही बताइए आपने इतना कर्म इन पर क्यों किया, इतना रहम क्यों किया, इतनी चोट खा ली, इतनी आपको खून निकल रहा है, इतना बुरा हाल हो रहा है। तो महाराज जी ने कहा बीबी अगर आज मैं इनकी ये बात नहीं सुनता, अगर मैं इनकी चोट अपने ऊपर नहीं लेता तो ये दोनों नहीं बचते, आज ये दोनों मर जाते। इनका बहुत बुरा एक्सीडेंट होना था और मरना था। मैंने इसीलिए इनको मना किया था कि मत जाओ, 2-3 दिन के लिए रुक जाओ, पर ये मेरी बात ही नहीं माने। तो कई बार हम ऐसे ही करते हैं कि महाराज जी की बात को टाल देते हैं और उससे हमें बहुत भारी नुकसान झेलने पड़ते हैं। उसके लिए महाराज जी को भी हमारी तरफ से बहुत भारी जुर्माना भुगतना पड़ता है, पर हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते और अपने मन के कहे अनुसार जो हमारा मन कहता है वही कार्य करते हैं। मन के कहे अनुसार महाराज जी की बातों को भी तोड़ मरोड़ देते हैं। तो अगर हम महाराज जी पर पूरी तरह से विश्वास करेंगे तो हमारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए यदि महाराज जी कोई भी आदेश दे तो उस पर जरूर से जरूर विश्वास करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।